हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राजपुष्प एंड वेलकम टू लर्नराइज बाय वीआरपी। जैसा कि आपको पता ही है कि पूरा दुनिया जो है वह दो चीजों से मिलकर बनी है, एक जंतु और दूसरा पादप। पादप जो होते हैं वह वनस्पति के अंतर्गत आ जाएंगे। तो आज हम लोग शुरुआत करेंगे, उसका नाम है पादप विज्ञान। वनस्पति विज्ञान, जिसको आप बोलते हैं बोटनी। नहीं, देखिए जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी, बायो प्लस लोगोस, जीवों का अध्ययन, इसमें दो शाखाएं आती है। एक आता है बोटनी, नहीं, और एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं जूलॉजी। तो बोटनी मीन्स वनस्पति विज्ञान और जूलॉजी मीन्स जंतु विज्ञान। बोटनी में हम लोग केवल पादप के बारे में पढ़ेंगे, पेड़ पौधे के बारे में, और जूलॉजी में जंतु विज्ञान। तो सबसे पहले वनस्पति विज्ञान क्या है? पेड़ पौधे नहीं और उनके जो क्रियाकलाप होते हैं उसका जो अध्ययन किया जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वनस्पति विज्ञान। यानी पेड़ पौधा और उसके जो क्रियाकलाप होते हैं उसका जो अध्ययन किया जाता है उसी को हम लोग वनस्पति विज्ञान कहते हैं। और वनस्पति विज्ञान के जो जनक है उनका नाम है थियोफ्रेस्टस। बस याद रखिएगा, चूंकि इन्होंने पादपों को या वनस्पति को एक क्रमबद्ध करने का प्रयास किया, इसलिए इनका जनक कहा जाता है। तो वनस्पति, पेड़ पौधे, उनके क्रियाकलाप का अध्ययन किया जाएगा। इसमें इनके जनक जो होंगे उनका नाम है थियोफ्रेस्टस होगा। नहीं, देखिएगा, जो व्यक्ति पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन करता है, नहीं, उसको बोलते हैं हम लोग मॉर्फो, यानी जिसमें हम लोग पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन करते हैं उसको मॉर्फोलॉजी कहते हैं। अब सुनिएगा, जो ये थियोफ्रेस्टस थे, इन्होंने जो वर्णन किया था, एक बुक है उनका प्लांट मॉर्फोलॉजी, जिसको हम बोलते हैं पादप अकारकी। पादप अकारकी क्या होता है? जिसमें हम पौधे के बारे में अध्ययन करते हैं। नहीं, और इस किताब में उन्होंने 500 प्लांट्स के बारे में बताया था, 500 पौधों के बारे में। और देखिए, प्लांट मॉर्फोलॉजी है क्या? तो जिसमें हम लोग पेड़ पौधे के बारे में जानकारी हासिल करते हैं, अध्ययन करते हैं। और उन्होंने एक किताब लिखा था जिस किताब का नाम था द हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम। याद रखिएगा, जिसमें पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन किया जाता है उसको बोलते हैं प्लांट मॉर्फोलॉजी या मॉर्फोलॉजी। और थियोफ्रेस्टस ने एक किताब लिखा था द हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम। लगभग 500 पौधे पर उन्होंने क्या किया था? अध्ययन किया था। नहीं, कौन? थियोफ्रेस्टस ने। करेक्ट है। अब बात करते हैं कि जो पेड़ पौधे होते हैं, तो जब पेड़ पौधे होंगे तो उसमें कुछ ना कुछ तो हार्मोन्स होगा, क्योंकि जब हार्मोन होगा नहीं तो फिर उसमें जो विभिन्न प्रकार की क्रियाएं होती है वो संपादित नहीं होगा। हर चीज में कुछ ना कुछ हार्मोन्स होते हैं जो उसके पत्तियों को, उसके लंबाई को, उसके जड़ को बढ़ाने और नियंत्रित करता है। और बहुत सारे जो भोजन होते हैं उसको भी क्या करता है? एक तोड़ता है छोटे छोटे टुकड़ों में। तो पादप जो है उसमें टोटल जो होते हैं वह कुल जो होते हैं 7 हार्मोन्स होते हैं। हम लोग को शरीर में तो देखे थे आप कि अमीनो अम्ल होता है करीब करीब 20 से अधिक, 20 नहीं, लेकिन पेड़ पौधे में टोटल हार्मोन्स जो होते हैं वह कितना होता है? 7। लेकिन मेन जो होता है, मेन बोले तो मुख्य होते हैं 5 ही, जिसके बारे में हम लोग क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। और इसी के बारे में क्वेश्चन भी आपको पूछा जाता है। तो आइए हम लोग सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक एक चीज के बारे में। नहीं, पेड़ पौधे में जो 5 हार्मोन्स होते हैं 7, लेकिन पढ़ेंगे हम लोग कितने के बारे में? 5। तो उन 5 हार्मोन्स के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। तो इस हम लोग शुरुआत करते हैं
सबसे पहले इसको नोट करना उतना जरूरी नहीं है, बस एक लाइन नोट कर लीजिएगा कि पादप हार्मोन की कुल संख्या 7 होती है। कितना होती है? बस यहां से पॉइंट बनाएंगे। और एक बार फिर से हम बता दूं, वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान अध्ययन किसका है? इसमें पेड़ पौधों नहीं, पेड़ पौधे एवं उनके क्रियाकलाप का। और पेड़ पौधे के बारे में जो अध्ययन करते हैं और या जिस शाखा में किया जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं बॉटनी, वनस्पति विज्ञान। और इसका अध्ययन जो होता है उसको कहते हैं हम लोग प्लांट मॉर्फोलॉजी। नहीं, और इनका चूंकि एक किताब आया था किनका? थियोफ्रेस्टस का, जिन्होंने प्लांट के बारे में विशेष अध्ययन करके बताए थे, इसलिए इनको वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। उसके बाद जो पेड़ पौधे हैं उसमें कुल हार्मोन्स जो होते हैं 7, लेकिन मुख्य जो होते हैं 5, जिसका हम लोग बारी बारी से अध्ययन करते हैं। तो आइए सबसे पहला जो हार्मोन्स होता है उसके बारे में हम लोग स्टडी करें आज। और पहला जो होता है जिसका नाम है ऑक्जिन, ऑक्जिन्स, जिसको हिंदी में ऑक्सिन कहा जाता है। ठीक है, अब ऑक्सिन होता क्या है इसके बारे में समझिएगा। सबसे पहले ऑक्सिन का जो खोज किए थे उनका नाम था डार्विन, चार्ल्स डार्विन। नाम तो सुने ही होंगे, नहीं? अब सुनिएगा एक चीज, कोई भी हार्मोन है तो उसका कुछ ना कुछ तो काम होगा। तो ऑक्जिन्स का काम क्या है? इसको कहा जाता है वृद्धि हार्मोन के नाम से जाना जाता है। वृद्धि हार्मोन बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, अब ये जो आपका वृद्धि हार्मोन्स है वह क्या करता है? इसका दूसरा काम है कोशिका विभाजन करवाना। कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन जो करवाता है। जब तक सेल का डिवीजन नहीं होगा क्या पेड़ का विकास हो पाएगा? वही तो टूट टूट कर क्या नए नए को बनाते रहता है। ठीक है, तो इसका मेन काम है सेल डिवीजन करवाना और वृद्धि हार्मोन के नाम से भी ये जाना जाता है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और दूसरी बात समझिएगा, चूंकि ये वृद्धि हार्मोन के नाम से जाना जाता है तो ये कहाँ पे ये मुख्य रूप से बढ़ने का काम करता है? तो मान लीजिए कि कोई अगर पेड़ है, ठीक है, तो जड़ भी जरूर होगा उसका, नहीं? जड़ भी उसका जरूर होगा, उसमें पत्तियां भी जरूर होगी, नहीं? उसमें पत्तियां भी ऑफकोर्स होगी ही, नहीं? तो ध्यान दीजिएगा, कहता है कि किसी भी पेड़ के जो पत्ती होती है उसका सबसे जो ऊपरी भाग होता होगा, सबसे नुकीला वाला, आगे अंत वाला जो भाग होता है उसको नाम बोलते हैं हम लोग एपिकल बड बोलते हैं। एपिकल बड बोलते हैं। और ये जो जड़ होता है, ठीक है, जड़ जो होते हैं इसके पार्ट्स को भी, सबसे नीचे वाले को हम लोग एपिकल बड ही कहते हैं, जिसे हम लोग शीर्ष कलिकाएं भी बोलते हैं। शीर्ष कलिकाएं समझते हैं? सबसे नीचे जड़ के रहेगा या सबसे ऊपर? जैसे बाल जब नहीं बढ़ता तो आप लोग क्या करते हैं? उसका फुनगी काटते हैं ना। वही जो फुनगी है पेड़ पौधे का, सबसे फुनगी सब पत्ते का, वही कहलाती है एपिकल बड, शीर्ष कलिकाएं। तो ये जो वृद्धि करता है यहीं पे करता है। कहाँ पे करता है? यही सबसे पत्ते का अंतिम जो भाग होता है या जड़ का सबसे अंतिम जो भाग होता है वहीं पे हार्मोन्स होते हैं। दोनों क्या करते हैं? दोनों जगह पे बढ़ाने का काम करता है। लेकिन अब जब ये बढ़ेंगे तो इसको नियंत्रित भी तो करना चाहिए, नहीं तो इतना आदमी बढ़ जाएगा, चाहे पेड़ बढ़ जाएगा, क्योंकि पेड़ की बात है कि फिर उसको फिर बहुत दिक्कत होने लगेगी। अच्छा, मनुष्य ही है, अगर उसको, उसमें तो ये होता नहीं, मनुष्य में दूसरा होता है हार्मोन्स। मनुष्य ही अगर लंबाई बढ़ने लगे तो क्या होगा? अजूबा हो जाएगा। तो इसलिए उसको नियंत्रित करने के लिए भी कुछ हार्मोन्स होता है।
ठीक है, तो तत्काल हम यह जाने कि ऑक्जीन्स का काम क्या है। एग्जाम में यही पूछेगा कि पादप वृद्धि हार्मोन कौन सा है, या वनस्पति वृद्धि हार्मोन कौन है, जो वृद्धि करता कौन है, तो ऑक्जीन है, समझे। और पूछेगा कोशिका का विभाजन कौन हार्मोन्स कराता है, क्योंकि हमारे शरीर में बहुत सारे सेल्स टूटते हैं, नए बनते हैं, या एक सेल से 2 सेल बनते हैं, नहीं, तो वो कौन करता है, सब ऑक्जीन्स ही करता है। करेक्ट, समझ में आ रहा है, बोलिए। तो इतना लिखाए है, उसमें से काम का 2 ही चीज है, एक वृद्धि हार्मोन है और दूसरा कोशिका विभाजन करना। ये जो काम है किसका है, ऑक्जीन का। बस, तो पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, तो फिर हम दूसरे हार्मोन्स की ओर आते हैं। तो ध्यान दीजिए, अगला दूसरा हार्मोन्स के बारे में देखते हैं। हार्मोन्स दूसरा है जिसका नाम है जिब्रेलिन ना, जिब्रेलिन, यही ना नाम है, देख लीजिएगा एक बार। ऐसे जिब्रेलिन इसको कहा जाता है, जिब्रेलिन, ऐसे जिब्रेलिन दिखाइए है तो जिब्रेलिन्स जो है, जिसका खोज करने का श्रेय जाता है कुरोसावा, 1926 ईस्वी में इन्होंने इसका खोज किया। नहीं, देखिए जितने भी हार्मोन्स है उसका हम लोग को मुख्य रूप से याद क्या करना है, कार्य, उसके फंक्शन को याद करना है कि इसका काम क्या है। तो देखिएगा, ये जो होता है लंबाई को बढ़ाने वाला हार्मोन्स के नाम से जाना जाता है। यानी पेड़ पौधे की जो लंबाई होती है, जो बढ़ती है, वो किसके कारण, जिब्रेलिन्स के कारण बढ़ती है। नहीं, इतना ही नहीं, जो पेड़ पौधे होते हैं, पादपों की चौड़ाई जो होती है उसको भी बढ़ाने का काम कौन करता है, बढ़ाने का काम। पेड़ के चौड़ाई यानी मोटाई जिसको कहते हो तुम, ठीक है। इतना ही नहीं, संयोजी जो उत्तक होते हैं, संयोजी उत्तक समझते हैं, कनेक्टिव टिश्यू इसको कहा जाता है। कनेक्टिव का मतलब क्या होता है, एक को दूसरे से जोड़ने वाला। पेड़ पौधे में उसका जो ब्रांच होता है, बहुत सारा चीज है, उसको एक दूसरे से जोड़ रखा है ना, तो वह जो होता है उसी को बोलते हैं संयोजी उत्तक, जोड़ने वाला उत्तक। संयोजी उत्तक जो होता है को विकास में मदद पहुंचाता है। जैसे पेड़ है, अगर उसको काटिएगा तो कुछ समय के बाद आप देखते होंगे कि वहां पे कुछ भरने लगता है, नहीं, और उसको फिर समतल कर देता है, इक्वल कर देता है। तो वही जो है आपका, ये कौन है, यही है आपका जिब्रेलिन्स, यानी संयोजी उत्तक, उसको जोड़ने वाला, कनेक्टिव टिश्यू। तो मरल मुर्दा घास खाता है। चलिए, तो ये आपका जब जिंदा रहेगा तब ना हार्मोन्स आएगा, और जब मर ही जाएगा तो उसमें हार्मोन्स कहां से आएगा। आपको क्या मन है कि मरे हुए तो हाथ काट देंगे तो फिर से वो आ जाएगा, ब्लड तो जम जाएगा ना। तो आइए, लंबाई को बढ़ाने वाला हार्मोन्स जिब्रेलिन्स, पहले इसको, अब तीसरे की ओर हम बात करते हैं। क्या जिब्रेलिन्स मुख्य रूप से है क्या, जिसकी खोज कुरोसावा ने किया था, कार्य लंबाई को बढ़ाना, दूसरा है पादपों की चौड़ाई को बढ़ाना, और तीसरा है संयोजी उत्तक को विकास में मदद करता। संयोजी मतलब वही, उसको कौन चीज, जोड़ने वाला जो होता है उसमें मदद करता है।
अब एक बात है, आप ये भी तो सोच रहे हो कनेक्टिव टिश्यू के बारे में थोड़ा और जानिए, संयोजी ऊतक के बारे में। देखिए जनरली संयोजी ऊतक दो तरह का होता है। जोड़ने वाला जो होता है, एक तो हार्मोन से जोड़ देता है बाहरी को, और इसमें दो जोड़ने वाला होता है। एक होता है जिसको बोलते हो जाइलम, और दूसरा होता है जिसको बोलते हो फ्लोएम। ये भी तो जोड़ने का ही ना काम कर रहा है। जाइलम क्या करता है, तो अपने जड़ की मदद से, नहीं, खनिज, लवण एवं जल को पत्तियों तक पहुंचाने का काम करता है। तो ये भी तो जोड़ रहा है ना। और दूसरा होता है फ्लोएम, जो कि बना हुआ जो खाना होता है, कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च जिसको तुम बोलते हो, उसको क्या करते हैं, तो लीफ से यानी पत्ती से, कहा, सभी जगह, यानी लीफ से रूट बोल देते हैं, नहीं, पत्ती से सभी जगह पहुंचाने का काम करता है, नहीं, पहुंचाने का कार्य करता है। कौन करता है? फ्लोएम। तो यही आपका संयोजी ऊतक, जो कि जोड़ने का काम करता है। जोड़ रहा है ना, यहां से लेके पत्ती तक, और फिर पत्ती से लेके सब तक पहुंचा देगा। कंप्लीट। उसके बाद समझिए तीसरा जो है आपका साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन है, जिसका खोज मिलर ने कब किए? 1955 ईस्वी में किए थे। नहीं, आप समझिएगा, अब इसका काम क्या है, ध्यान दीजिएगा। इसको कहा जाता है अपोनेंट। अपोनेंट माने विरोधी ऑफ ऑक्सिन हार्मोन्स। यानी कह सकते हैं कि जो ऑक्सिन्स होते हैं, ऑक्सिन क्या करता है? लंबाई को बढ़ाता है, चौड़ाई को बढ़ाता है। जनरली वृद्धि हार्मोन के नाम से कौन जाना जाता है? ऑक्सिन। और साइटोकाइनिन क्या करता है? उसके अपोजिट काम करता है। उसकी लंबाई को, यानी उसकी जो वृद्धि होती है, उसको क्या करता है? नियंत्रित करता है कि पेड़ बहुत ज्यादा लंबा ना हो जाए। ठीक है, उसको एक सीमा तक ही बढ़ने देता है, नहीं, एक लिमिट होता है उसको। तो साइटोकाइनिन का काम क्या है कि पेड़ पौधे के वृद्धि को नियंत्रित करके रखेगा। समझे? इसलिए इसको बोला जाता है अपोनेंट ऑफ ऑक्सिन हार्मोन। यानी ये जो होता है, इतना ही नहीं करता है, जो शीर्ष कलिका होती है ना, शीर्ष कलिका मतलब वही जो पत्ती का अंतिम या जड़ का अंतिम, उसको भी एक क्या करता है? कम करता है, ज्यादा बढ़ने नहीं देता। एक लाइन में समझ तो साइटोकाइनिन का काम क्या है? तो सिंपल सा, यह लंबा, यह वृद्धि को क्या करता है? नियंत्रित करके रखता है। और जो शीर्षस्थ कलिकाएं होती हैं, शीर्ष कलिका, उसको भी ये कम करता है। कंप्लीट है? तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे एथिलीन के बारे में। आइए देखिए, ध्यान दीजिए। अगला जो है आपका एथिलीन के बारे में हम लोग जानेंगे। फोर्थ है एथिलीन, काफी इंपॉर्टेंट। एथिलीन का जो खोज किया था बर्ग ने, 7 है वो, लाइन से थोड़ी। एथिलीन के बारे में जानिए। सबसे पहले समझिए, एथिलीन जो होता है यह गैस के रूप में पाया जाने वाला हार्मोन है। दूसरा, एथिलीन जो होता है फलों को पकाने में सहायक है।
फलों को पकाने में सहायक होता है कौन? एथिलीन। और इसको श्वसन वाली हार्मोन भी कहा जाता है। समझे? श्वसन वाली हार्मोन के नाम से भी इसे जानते हैं। अच्छा, आप लोग कार्बेट जो लाते हैं, कार्बेट, तो कार्बेट जो है, मान लीजिए कोई फल है तो आप क्या करते हैं, उस पर चूना लगा देते हैं या उसी को लगा देते हैं ना। कार्बेट पर क्या करते हैं, उसको उस पर लेप लगा देते हैं। एथिलीन का क्या करते हैं, एथिलीन जो लाते हैं वह आप रख देते हैं नहीं और ढक देते हैं, तो क्या होता है, कभी कभी किसी पार्ट को ज्यादा पका देता है और किसी को, इसलिए कहीं कहीं देखिए सड़ जाता है, कहीं कहीं अच्छा, और वो उतना मीठा भी नहीं होता है नहीं। इसलिए नेचुरल तरीके से जो पेड़ में पकते हैं वो ज्यादा बेहतरीन होता है, लेकिन आजकल छोड़ भी नहीं सकते हो, नहीं तो तोड़ लेगा कोई, इसलिए लोग इसका प्रयोग करते हैं। ये अच्छा नहीं है, एथिलीन फायदेमंद नहीं है, ये बहुत सारा समस्या भी उत्पन्न करेगा। अलग होने से बचा लेता है। उसके बाद समझिएगा, अगला जो है आपका लास्ट, ऐसे मेन का ऐसे है 7, तो उसका नाम है एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड ना, या एब्सिसिक हार्मोन्स इसको बोलते हैं। इसका खोज जो करने वाले थे उनका नाम क्या है, तो एब्सिसिक एसिड जो है उसका नाम है, खोज करने वाले का, कार्न्स एवं एडिकोट। कार्न्स एवं एडिकोट नहीं। अब इसका काम क्या है, इसका कार्य की बात करें, पतझड़ जो आप समझते होंगे नहीं, देखिएगा यह जो होता है लीफ डाउन, यानी पत्ती जो अलग होती है ना पेड़ों से, उसी में सहायक होता है कौन, बी लगन जिसको बोलते हैं। बी लगन का मतलब होता है अलग होना। तो पेड़ से जो पत्तियां आपको बसंत ऋतु में तो गिर जाती है, स्प्रिंग सीजन में, तो वो पत्तियों को गिराने के लिए कौन जिम्मेदार है, एब्सिसिक एसिड। अगर ये हटा दिया जाए तो पेड़ का पत्ती कभी गिरेगा, ये पाया जाता है पेड़ पौधे में, तो हटेगा कैसे, हटा दीजिएगा तो पेड़ खत्म हो जाएगा। कह रहा है किसी कारण बस अगर इसको हटा दिया जाता, न रहता, तब की बात करते। हाँ, हमेशा हरा, वो पीला भी नहीं होता, गिरता भी नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं उसका उपयोग है, तभी तो ऐसा कर रहा है ना। जैसे बहुत, हाँ कहे ना, किसी में ज्यादा होगा किसी में कम होगा, सब में बराबर थोड़ी होते हैं। अब खजूर है तो खजूर का तो पत्ती गिरता ही नहीं है। दूसरी बात, एक तो ये काम करेगा पतझड़ नहीं, पत्तियों को गिराने में सहायक कौन होगा, यही होगा। और ये पुष्पन में भी बाधक होता है। पुष्पन, पुष्पन मतलब समझते हैं, में बाधक, यानी ये फूल को आने नहीं देता है, खिलने नहीं देगा, ये एब्सिसिक एसिड जो है। तो ये 5 जो था मेन था, समझे, और 2 जो है वो छोटा सा है, जिसको बोलते हैं फ्लोरीजेंस। देखिए नाम से लग रहा है फ्लावर से फ्लोरी बना है, यानी फूलों को खिलाने में सहायक है। जो आपका फूल का कली आता है उसको खिलाने का काम कौन करता है, को खिलाता जो है, खिलाने मतलब खाना वाला नहीं,
फूल जो खिलता है, खिलाने में सहायक होता है कौन? फ्लोरीजेंस। और लास्ट है 7 जिसका नाम है ट्रांसम्यूरिन। उसी को कहा जाता है ट्रांसम्यूरिन भी कहा जाता है और ट्राउमैटिन भी कहा जाता है उसको। ठीक है, ट्राउमैटिन भी कहा जाता है। नहीं, कनेक्टिव टिश्यू में मैंने एक गलत बता दिया था कि पेड़ पौधे जब कट जाते हैं तो उसको जो आने लगता है वो जो भरने का काम करता है वो नहीं करता है, कनेक्टिव टिश्यू नहीं करता है। वो तो केवल फ्लोएम और जाइलम के मदद से एक दूसरे को जोड़ता है। ये करता है, कट जाता है तो जो भर जाता है वहां पे वो ट्रांसम्यूरिन या इसी को कहा जाता है ट्राउमैटिन कहा जाता है। तो ट्राउमैटिन का क्या काम है? तो जो डैमेज पार्ट होते हैं पौधे का, जो क्षतिग्रस्त भाग होता है उसको क्या करता है? रिकवरी करना। उसको रिकवरी करने का काम कौन करता है? ट्रांसम्यूरिन या ट्राउमैटिन करता है। और इसी के साथ पादप हार्मोन आपका समाप्त हुआ। और मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। यानी पौधे के जख्म को भरने का काम कौन करेगा? पौधे के जख्म भर जाती है किसके कारण? ट्राउमैटिन के कारण। करेक्ट। तो अभी आपने जानकारी लिया कि वृद्धि हार्मोन्स के नाम से जाना जाता है ऑक्सिन। पेड़ पौधे की लंबाई और चौड़ाई को बढ़ाने में जो सहायक होता है उसका नाम क्या है? जिबरेलिन्स। नहीं, और आपने तीसरा जो पढ़ा वो था आपका साइटोकाइनिन। ये क्या करता है? यह बौने पौधे को लंबा करने के लिए भी प्रयोग किया जाता है ना। एथिलीन फलों को पकाने में सहायक है, फूलों की संख्या में वृद्धि करता है। और एब्सिसिक एसिड जो है पत्तियों को गिराने में सहायक है और फ्लोरेजेंस फूल को खिलाएगा। ट्राउमैटिन जो है पौधे के जख्म को भरता है। तो कमेंट करके जरूर लिखिएगा कैसा लगा वीडियो। किसी भी प्रकार की कमी हो तो सजेशन दीजिएगा, आपका तहे दिल से स्वागत रहेगा। और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो नीचे एक ऐसा बटन दिख रहा होगा, लाइक बटन, लाइक को प्रेस कर दीजिएगा। और उसके जस्ट बगल में एक सब्सक्राइब बटन होगा। अगर आप नए व्यूअर्स हैं तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उसके बाद घंटी को ऑल पे दबा दीजिएगा ताकि वीडियो जब भी अपलोड करूं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। तो मिले फिर एक और वीडियो में। तो अगला क्लास वनस्पति विज्ञान में ही चलेंगे। नहीं, तब तक आप जहां भी रहे खुशहाल रहे, अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आएगा, लिंक शेयर करते रहिए। तब तक टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।